अलीमा खान साहिबा इस वक्त यहाँ से हाथ हिलाती हुई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। आज 7 अक्टूबर बरोज मंगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हूँ। आज तोशाखाना 2 में बरीयत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से इंतहाई अहम समाअत होती है। इमरान खान की तीनों बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचती हैं और इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब भी 9 बजे यहां पर पहुंच जाते हैं। आज सब ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि तोशाखाना 2 जिसमें अगले 2 से 3 दिनों में खान को सजा हो सकती है, उसमें खान को रिलीफ मिलेगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से मोजज़े की उम्मीद लगाई गई है, कौन से रिलीफ की उम्मीद लगाई गई है और क्या तोशाखाना 2 का फैसला रुक जाएगा, इस हवाले से अलीमा खान ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की है और इस हवाले से वकील सलमान सफदर ने भी बड़ी अहम उम्मीद भी की है, गुफ्तगू भी की है, मोजज़े का भी जिक्र किया है। ये क्या मामला है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमें तफसील से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। पीछे खारदार तारें आपको नजर आ रही हैं और हो सकता है आपको पुलिस भी यहाँ पे किसी हद तक नजर आ रही हो। सिक्योरिटी के इंतजाम, जाहिर है रेड जोन है और एक बड़ा केस था, तो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस अलर्ट भी है। एक चीज जो हमेशा मैं यहाँ पहुंचकर रिपोर्ट करता हूं, आप कहेंगे कि केस की बात करो, मुआवजे की बात करो, रिलीफ की बात करो, सलमान सफदर की बात करो, अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की है उसकी बात करो, लेकिन मेरे लिए वो सारी चीजें जरूरी हैं। सबसे अहम जरूरी है पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का आज पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत के अंदर केस था, तो आपको बताया जाए। अभी मैंने आपको दिखाना भी है, वीडियो के आखिर में ना मैं क्लिप्स अटैच कर दूंगा ताकि आप देख सके कि यहां पर क्या चल रहा था। तो मेरे लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिशियन, सबसे बड़े लीडर, दुनिया की 10वीं बड़ी जमात के सरबराह का केस था, यहां पे कौन कौन पहुंचा। यहां पर सिर्फ अली मोहम्मद खान जो कि MNA मर्दान से PTI के अली मोहम्मद खान के अलावा यहां पे कोई सिंगल MPA, MNA, सेनेटर नजर नहीं आया। और मैं हमेशा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ा होता हूं तो मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पीछे आपको रोड नजर आ रही है ना, इस रोड पर अगर आप पैदल पैदल आराम आराम से 5 मिनट की वॉक करें ना तो आप पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच जाते हैं, आप पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। 3 मिनट में आप यहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मगर PTI का कोई किसी ने मुनासिब भी नहीं समझा ना, क्यों नींद खराब की जाए जी। 9 बजे समाअत लग गई तो नींद क्यों खराब की जाए। इमरान खान की बहनें हैं ना, आ जाएंगी, वकील ने पैसे लेने हैं, वकील आ जाएगा, तो फिर जरूरत ही क्या है। ये एक अलमिया है कि केस के अंदर सजा होने जा रही है, अहम तरीन केस है, अगले 2 दिनों में खान को 14-15 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अच्छा, अब हुआ क्या, समाअत शुरू हुई, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास आए, वकील सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए, और आपको पता है इस मुल्क के अंदर दलाइल आप जितने भी तगड़े दे लें वो मैटर नहीं करते। उन्होंने कहा भाई जज साहब 4 दफा तोशाखाना का केस बन चुके हैं हम पर, और ये जो बल्गारिया सेट का केस है, उन्होंने कहा ये जाली केस बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ये ऐसी, इसकी मिसाल उन्होंने कही है कि जैसे वो एक गन्ना होता है ना, गन्ना, उसको वो जूस निकालने के लिए बार 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 उस मशीन के अंदर आप दें। उन्होंने कहा इसका कितना जूस निकालना है, तोशाखाना का कितना जूस निकालना है। 4 केसेस आप तोशाखाना के बना चुके हैं। उन्होंने कहा जज साहब ये जो सुहेब अब्बासी और इनाम शाह इसके अंदर गवाहान है, इतना सा केस है, वो जो गवाहान है वो अगले सफे पर मुल्जमान भी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस केस के अंदर दमखम नहीं है, हमने 10 माह से आपकी अदालत में जो है ना वो केस फाइल किया हुआ है, बरीयत का चैलेंज किया हुआ है, अगर ये 10 महीने बाद लग ही गया है ना तो हमें जो है वो रिलीफ दे दे, क्योंकि अगले 2 दिनों में अगर आप हमें रिलीफ नहीं देंगे, आप हमारे दलाइल सुनकर दलाइल से एग्री भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें रिलीफ नहीं देंगे तो फिर अगले 2 दिनों में सजा हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। हमें जल्द कम से कम इतना रिलीफ दे दें कि आप फैसला सुनाने से रोक दें, ट्रायल का कदम कर दें, या ट्रायल पर हमें हुक्म इम्तना दें ताकि अडयाला जेल में जज शाहरुख अर्जमन साहब जो हैं वो हमें सजा ना सुनाएं हमारे खिलाफ या हमारे हक में। उनका इस हवाले से फैसला ना दे, तो इस हवाले से आप हमें रिलीफ दे दें।
जज साहब ने कहा ठीक है देख लेते हैं। यानी मैं लंबे चौड़े दलाइल, आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से सुन लीजिएगा, लंबे चौड़े दलाइल हुए ना, वो मैं आपके सामने रिपोर्ट नहीं कर रहा, मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम देख लेते हैं। यानी इतने लंबे चौड़े दलाइल के बाद या तो जज फैसला देता है, कहता है कि आपकी दरखास्त कबूल की जाती है, या जज कहता है कि आपकी दरखास्त एक्सेप्ट नहीं की जाती, आपकी दरखास्त खारिज की जाती है। लेकिन जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने बड़ा अजीबोगरीब, उन्होंने कहा देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा देखो हम उम्मीद ही रख सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा 26वीं तरमीम के बाद हमारे दलाइल की इतनी अहमियत नहीं हो रह गई जितने लिखे हुए फैसलों की अहमियत है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम ये उम्मीद रख लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई मोजज़ा हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक जो है वो जजमेंट आप कह लें जिसकी 99% चांसेस तो ये हैं कि ये जो फैसला रोकने की इस्तदा है वो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज की अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। और मेरे साथ वकील जो है वो भी मौजूद है, बड़े एक्टिव पीटीआई के वकील हैं, सदोजई साहब। सदोजई साहब, अभी यही मैं रिपोर्ट कर रहा था कि 8-10 महीने बाद केस लगा है तोशाखाना 2 का, और उधर से अडयाला जेल से हम रिपोर्ट करते हैं, अगले 1-2 दिनों में या 1-2 सवातों में सजा हो जाए, यानी फैसला आ सकता है। तो आज बड़े तगड़े दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने मिसालें भी दी। उन्होंने बताया कि ये जो गवाहान है ये तो मुलजम है। उन्होंने ये भी बताया कि एक गन्ने से बार बार कितना जूस निकालेंगे, उसके बावजूद वो यही कह रहे ना, यानी जब अदालतों में सिर्फ आप मुआवजे की उम्मीद लगा लें। अलीमा खान साहबा ने भी कहा, उन्होंने कहा हम सादिशी खवातीन हैं, हम सलमान सफदर के दलाइल से मुतमिन हो गई हैं, हमें समझ आ गई केस क्या है और क्या इसका होना चाहिए। तो आप क्या आपको क्या लगता है, आपका बड़ा तजुर्बा है? सर बात ये है कि मुझे भी वकालत करके 20 साल तो हो गए हैं। मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में कह सकता हूँ, खान साहब को इन्होंने रिलीफ इन अदालतों से मिलना ही नहीं जी। ये जो हमारी अदालतें हैं ना, ये अदालतों को अब तो पब्लिक को, पूरी पब्लिक को पता है कि इधर फैसले खान साहब के जितने हुए हैं, उन खान साहब पे मैं ये कहता हूँ कि खान साहब पे जितने केसेस हैं सारे ये कि ये झूठे हैं। देखो एक केस में 4-4, 5-5 दफ़ा सजा देना ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरे नंबर पे खान साहब को रिलीफ इन्होंने देना ही नहीं। कितने स्ट्रॉन्ग, ये पहला जो केस है ना बना खान साहब तोशाखाना 1 बना 2 बना, आप पता नहीं क्या, ये जितने भी खान साहब को ये रिलीफ देने वाले नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी हुकूमत को, स्टैब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला के अजाब से आप डरें। जैसे कश्मीर में हुआ, एक्शन कमेटी ने एक्शन लिया, और ये इस्लामाबाद वाली पुलिस का वहाँ पे जो हाल हुआ, FC का जो हाल हुआ, तौबा, खुदा माफ़ करे, ऐसा इधर ना हो। नहीं सईद खान सदोजई साहब, मैं मुझे मेरी ये बात सुने, जी, अगर लोगों ने डायरेक्ट अल्लाह के अजाब से डरना है, दरमियान में कोई अदारा मौजूद नहीं है, कोई अदालत नहीं है, तो यानी ये क्या? मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ। उधर अदारे भी हैं, कश्मीर में अदारे भी थे 2 दफ़ा, उधर से इधर भी अदारे हैं। उन अदारों का क्या हाल हुआ? इन अदारों को वही हाल होना जब पब्लिक जो है ना, पब्लिक ने एक्शन ले लिया, जब आवाम ने एक्शन ले लिया, तो ये वक्त दूर नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, KPK में हाल देख लें, बलोचिस्तान में हाल देख लें, कश्मीर में एक पंजाब रह गया है, और पंजाब का हाल देख लें। जब यहाँ से अवाम उठ खड़ी हुई ना, तो उसको रोकेगा कोई नहीं। अब जो अवाम है, अवाम ने किसी लीडरशिप के पीछे नहीं खड़ा होना। लीडरशिप का तो हाल ये है कि इधर आते हैं, लीडरशिप एक को मैनेज कर लिया जाता है, बकाया वो कहता जी इतजाज खत्म। मैं सईद खान सदोजई साहब, एक आप तो बड़े वर्कर भी हैं और अच्छे वकील भी हैं, मैं अभी यही रिपोर्ट कर रहा था कि जहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ ना, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अगर आप पैदल चले तो 3 मिनट का सफर है, पार्लियामेंट 4 मिनट का सफर है पैदल गाड़ी पे नहीं, और जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो 5 मिनट का सफर है। अली मोहम्मद खान के अलावा यहाँ पे कोई MP, MNA, सेनेटर कोई भी मौजूद नहीं था। सर अब किसी ने भी नहीं आना। अब इनको पता है कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये नहीं कि अकेले PTI वाले वर्कर, पूरे पाकिस्तान के किसी भी जमात से कोई तल्लक रखता है ना, वो इन जो हमारे नुमाइंदे, हम MP, MNA अपना जो भी बनाते हैं ना, इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अब जो रद्द अमल आना है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि रद्द अमल आएगा, अवामी एक्शन आएगा, अवामी रद्द अमल आएगा, और उसके आगे किसी ने झुकना, जिसको किसी ने कमान ही नहीं करना, वो बेलगाम घोड़े होंगे, जिस तरफ उनका मुंह होगा हाथियों को, वो सबको लपेट करते जाएंगे। उस वक्त से डरें। दूसरा रहेगा खान साहब को इंसाफ मिलना ही नहीं है, ना किसी ने उसको इंसाफ देना है। वो इसलिए नहीं देना कि वो सिर्फ उस बंदे ने बगावत कर दी है, सच्चा मुसलमान है, सच्चा लीडर है, और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सारे लोग उससे डर रहे हैं कि अगर खान साहब बाहर आ गए, खान साहब के पीछे आवाम खड़ी है,
हम जैसे भी जो जितने भी तजर्बे किए ये सारे हमारे तजर्बे आइंदा नाकाम हो जाएंगे। खान साहब हुकूमत में आए जाएंगे, कानून में तरमीम करेंगे, ये सारे का सारा उल्टा हो जाएगा, आर्टिकल 6 लगेंगे। खान साहब ने किसी को नहीं छोड़ना। चले, शुक्रिया सईद खान सद्दोज़ई साहब। जब किसी मुल्क के अंदर पढ़े लिखे वकला भी ये बात करें कि हमें अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, देखें पाकिस्तान के आम लोग तो कहते हैं, हम सहाफ़ी भी रिपोर्ट करते हैं, वकला जो यूनिफॉर्म के अंदर हो वो जब ये कहना शुरू कर दें कि हमें अदालतों से कोई रिलीफ की जो उम्मीद नहीं है, और पाकिस्तान के टॉप का वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जब वो भी कह दे कि सिर्फ मौजज़ा ही हो सकता है और कोई उम्मीद नहीं है, और इमरान खान की बहन भी यही कहे कि बस ठीक है अगर मौजज़ा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें उम्मीद नहीं है कि आज फैसला रुकेगा, तो फिर आप अंदाजा खुद कर लें कि पाकिस्तान की अदालतों पर कितना बड़ा सवालिया निशान उठता है। ये खान साहब को सजा देने वाले हैं। जी जी। जब खान साहब को इस केस में सजा दे देंगे उसके बाद इसकी अपील भी सुनी जाएगी, ये सस्पेंड भी हो जाएगा, ये सारा बाद में होगा ताकि खान साहब को एंगेज रखा जाए, उसको छोड़ा ना जाए। ये मैं आपको एडवांस पहले बता रहा हूँ पब्लिक को। खान साहब को पहले सजा इन्होंने हर सूरत देनी है उसमें, बिल्कुल ऐसी है, हर सूरत देनी है, चाहे प्रोसेस कंप्लीट हो ना हो, जो भी हो जाए, सच्चे हो झूठे हो जो भी हो, खान साहब को सजा होनी है। उसके बाद ये हो जाएगा खान साहब को अगले 5-6 साल के जाएंगे। इनका मकसद एक ही है, खान को अंदर रखा जाए। लेकिन पब्लिक ने जिस दिन चाहा या खान ने डायरेक्ट कॉल पब्लिक को दे दी तो किसी लीडर की जरूरत नहीं होगी, किसी को जरूरत हो, उस दिन उनको संभाला नहीं जाए, उस दिन उनको याद आ जाएगा खुदारा हम कानून की हुक्मरानी करते, आइन की हुक्मरानी करते, मरने मराने से कुछ नहीं है, जो मर गया कितने लोगों को मार लेंगे। जब पब्लिक अंधी हो जाती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। सईद खान सद्दोज़ई साहब, भी लोग लंबा हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे थे। अलीमा खान साहिबा ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की, सलमान सफदर साहब ने भी गुफ्तगू की, ये जो हमारे साथ वकील मौजूद थे इनकी भी आपने गुफ्तगू सुन ली, अपने कानों से सुन ली, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मुख्तसार ये इमरान खान को, इमरान खान की बहनों को, इमरान खान के वकला को इस अदालत से किसी किस्म के रिलीफ की उम्मीद नहीं है। कोई मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप ये मनाजर देख रहे हैं, पुलिस के एहलकार आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे जो है वो तैयारियां मुकम्मल होना शुरू हो गई हैं। खारदार तारें पहुंचाई गई हैं इस बड़े से ट्रक के अंदर और इस वक्त आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि रास्ते जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात को भरपूर बनाने के लिए यहाँ पे खारदार तारें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, क्योंकि आज तोशाखाना 2 में बरीयत को जो चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसकी समाअत जारी है। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो अलीमा खान साहिबा अंदर जा चुकी हैं। जज राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत के अंदर समाअत वो है जारी है। ये आपको मुनाज़र दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकें, आप अपनी आंखों से देख सकें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल क्या थी और आप अपनी आंखों से ये भी मुलाहिजा कर सकें, ये सामने आपको सहाफ़ी नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर जब इतना अहम केस और एक तरफ तो उस केस के अंदर सज़ा के करीब केस पहुँच गया है, ये सूरत हाल है, तो कोई सिंगल भी PTI का MNA, MPA, सेनेटर या वर्कर इस वक्त इस कैमरे के सामने आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन 9:45 बजे का वक्त है, समाअत शुरू है और आप देख रहे हैं कि आज जो है यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पुलिस हाँ ज़रूर नज़र आ रही होगी, कुछ सहाफ़ी ये सामने खड़े हुए हैं, कोई वर्कर नहीं है, खारदार तारें भी लग रही हैं, ट्रैफिक को भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको PTI का रहनुमा कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये वीलॉग तो हम करते हैं, लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि लोग जो हैं वो फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड चीज़ें देखें ताकि वो अपनी आंखों से फिर चीज़ें कन्फर्म भी कर सकें ना। बाज़ कुछ लोग होते हैं जो कहना शुरू कर देते हैं जी फलाना ऐसा, फलाना ये ऐसा नहीं था, मैं मौजूद था, फलाना मौजूद था, ऐसा था, ऐसा था। तो ये बराह रास्त बल्कि आप जो मुनाजर है वो देख रहे हैं। जी, आप ये मुनाजर देख रहे हैं। अलीमा खान साहिबा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। ये गाड़ी अलीमा खान साहिबा की खड़ी हुई है और इस वक्त वो अपनी गाड़ी में सवार होके दीगर केसेस को परसू करने के लिए G11 कम्प्लेक्स जा रही हैं, रावलपिंडी जाएंगी और उसके बाद वो जो है वो बाकी अहम केसेस के लिए और मुलाकातों के लिए आज अडियाला जेल भी जाएंगी, क्योंकि आज अडियाला में एक तो GH के हमला केस की समाअत चल रही है और इसके साथ साथ जो है वो मुलाकातों में का भी अहम तरीन दिन है। तो ये सिक्योरिटी के मामलात। और अगेन आपको बता दें यहाँ पे कोई भी PTI का MPA या MNA या सेनेटर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये अलीमा खान साहिबा इस वक्त यहाँ से हाथ हिलाती हुई जा रही है।